वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल किसानों के फसलों के दाम की गारंटी को लेकर चल रहे घमासान पर है। पंजाब से किसान मजदूर मोर्चा नाम के संगठन के किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार फौरन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी वाला कानून पारित करे। इसी मांग को लेकर 12 फरवरी की रात सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक भी हुई। किसानों की 12 मांगों में से ज्यादातर मांगों पर सरकार तैयार भी थी, लेकिन किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधि एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून तुरंत लागू करने की मांग पर अड़े रहे। अब केएमएम नाम के संगठन के किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश में है। हरियाणा के अंबाला में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों आमने सामने आ गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। कानून व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी करना जायज नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरहदों पर दबाव बना हुआ है। इसके कारण आम शहरी भी तमाम परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या देश में तुरंत एमएसपी कानून लागू किया जा सकता है? क्या एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून सरकार का अधूरा वादा है? और क्या चुनाव के ठीक पहले किसान मजदूर मोर्चा नाम के संगठन की मांगों में कई मांगे क्या राजनीति से प्रेरित हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? दोनों ही पक्षों की ओर से उठाए जा रहे ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर बेहद चिंताजनक यहाँ से आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर सख्ती और अंबाला की सरहद धुआं धुआं हो गई। हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में घुसने के लिए तैयार है। सरकार दिल्ली को अराजकता का बंधक बनाने से बचाने की कोशिश में है। इसी कोशिश में जोर आजमाइश अंबाला के शंभू बॉर्डर पर वहाँ पर देखिए ड्रोन से जो है भीड़ के पास जाकर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की कोशिश करने वाले किसानों पर पुलिस टीयर गैस दाग रही थी। किसानों की भीड़ में घुसे उपद्रवी पत्थर मार रहे थे। किस तरीके से ये ट्रैक्टर से बैरिकेड पर टक्कर मारने की कोशिश की गई है और किस तरीके से ये देखिए टीयर गैस के सेल फेंके जा रहे हैं। हरियाणा के अलावा दिल्ली में घुसने के दूसरी सरहदों पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पीरागढ़ी से लेकर के बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से दिल्ली, ये अब रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरों में जब ये पत्थर और रखा जाएगा उसके बाद आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो हिस्सा सुबह से खुला हुआ था वो ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम नहीं लग रही है। और पेरीफेरी जो होती है, कहते हैं ना बॉर्डर पर आप एक लेयर बैरिकेडिंग करते हैं, यहाँ जितने लेयर हैं इसकी गिनती मुश्किल है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आरसीसी के जो बैरिकेड्स किए गए थे उनको अब यहाँ पर पक्का किया जा रहा है। दिल्ली को किसी उपद्रव से बचाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर मेट्रो स्टेशन पर पाबंदियां लगाई गई। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि पंजाब के कुछ किसान संगठन फौरन एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली को घेरने की घोषणा कर चुके थे। और केंद्र के 3 मंत्रियों के साथ बैठक के बावजूद सहमति नहीं बनी। ये बात उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं सरकार की पद्धति होती है, सरकार के मापदंड होते हैं कि जो ऐसे मामले जो राज्यों से सन्निहित है उनके साथ भी बातचीत करना। आंदोलन करने चले किसानों से केंद्र सरकार ने 12 फरवरी की रात ही मुलाकात की। उसमें किसानों की मुख्य मांगों में एमएसपी खरीद की गारंटी कानून, किसानों का पूरा कर्ज माफ, किसान मजदूरों को पेंशन, किसान आंदोलन में हुए मुकदमे वापस करने जैसी मांगे थी। तो लखीमपुर मामले में दोषी को सजा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू करना, वर्ल्ड ट्रेड समझौते रद्द करने जैसी मांगे भी थी।
लेकिन सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदने की गारंटी का कानून बनाने की थी। एमएसपी में 2013 और 14 की तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है? हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके। लेकिन एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। दरअसल किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानून वापसी के वक्त सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। दरअसल मुश्किल ये है कि सरकार ऐसा कानून बनाती है तो कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए के फसलों की खरीद सरकार को करनी पड़ेगी। ये रकम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे सालाना बजट खर्च के करीब करीब बराबर है, और जहां कुल बजट खर्च 45 लाख करोड़ रुपए हो, वहां सिर्फ फसल खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना मुमकिन नहीं दिखता। हालांकि इन सच्चाइयों को बखूबी समझते हुए भी राजनीतिक दल और नेता सिर्फ राजनीति के लिए फौरन एमएसपी कानून का समर्थन करते हैं। जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एमएसपी कानून का अर्थव्यवस्था पर असर समझने के लिए और तमाम पक्षों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन पंजाब से हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली फतेह करने की घोषणा के साथ बढ़ रहे किसान फौरन कानून चाहते हैं और इसी मुद्दे को लेकर अब सरहदों का कोहराम मचा है। शंभू बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान, टिकरी बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल, सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज और गाजीपुर बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक के। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके अंदर कई ऐसे सवाल होंगे जो यकीनन उठ रहे होंगे, जिसका जवाब तलाशने की हम दंगल में करेंगे कोशिश। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाऊं, लेकिन इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं सिंध बॉर्डर का, जहां से सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, अभी की क्या तस्वीर बन रही है? और वहां पर किसान मानने को तैयार नहीं है, वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से जवान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तस्वीरें दिखाएंगे सुशांत आप? देखिए चित्र, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं कि सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। ये NH1 का हाईवे है जहां से लोग दिल्ली से हरियाणा की तरफ प्रवेश करते हैं, लेकिन इस पूरे रूट पर इस तरीके से बैरिकेड करके दोनों तरफ इस पूरे हाईवे को बंद कर दिया गया है। इस पूरे फ्लाईओवर पर, चाहे वो सर्विस रोड हो चाहे वो फ्लाईओवर हो, उसमें कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। आसमान से लेकर के हर जगह तक पुलिस की पैरा निगरानी जो है वो रख रही है। ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है कि कहाँ तक कोई लीपोल जो है वो यहाँ पर न रहे कि किसान दिल्ली की तरफ कूच करे। जो परिस्थितियां अंबाला के अंदर हुई है, कई वैसी परिस्थितियां दिल्ली में ना हो जाए, और इस तरीके को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि क्रेन का इस्तेमाल करके पूरा इस ब्लॉक को बंद कर दिया गया है। कोई भी आवाजाही अब यहाँ पर नहीं हो सकती है। साथ ही कई सारे जवान जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिनके हाथ में लोहे के रॉड्स भी जो है वो डंडे नजर आ रहे हैं। यानी अगर किसान आते हैं तो उनको किस तरीके से काउंटर करना है, ये पूरी व्यवस्था जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस जो है वो करेगी। इसके साथ साथ RPF की टुकड़ी यहाँ पर तैनात की गई है। ये जो बड़े कपड़े में लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथों में डंडे हैं, ये कौन लोग हैं? पुलिस उनको दूसरी तरफ ले जा रही थी। देखिए, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लोग हैं। ये लोग जो कि सिविल वर्दी के अंदर हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से निगरानी रखते हैं कि कौन सा शख्स जो इस तरीके के आंदोलन के अंदर कई जो एंटी एलिमेंट्स जो हैं उनकी पूरी निगरानी करता है। इस तरीके की दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो भी आपको सिविल वर्दी के अंदर यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही साथ आप देखिए, ये RPF की टुकड़ी है। जैसे जैसे ये पता चल रहा है कि अंबाला की स्थितियां खराब हो रही है, उसको
नजर रखते हुए इस पूरे इलाके में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी संख्या जो है बढ़ा दी गई है। सुबह तक यहाँ पर आरपीएफ थी, अब यहाँ पर सीआरपीएफ भी जो है वो तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान है। अब ये देखिए पूरी तरीके से इस पूरे नेशनल हाईवे को किले में तब्दील यहाँ पर कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति भी अगर चाहे तो वो यहाँ से नहीं गुजर सकता, उसको कई तरीके के बैरिकेडिंग से जो है वो गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ये तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर भी तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर क्रेन के जरिए इस तरीके के जो बैरिकेड्स हैं वो सड़कों के हर किनारे पे रखे जा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, उसके पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अंबाला शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का पथराव, इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है। शंभू बॉर्डर पर अब तक 13 लोग जख्मी हुए हैं। शंभू बॉर्डर से यह खबर निकलकर आ रही है, वहां पर 13 लोग जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया है। अब स्थिति कैसे संभलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है पुलिस। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में वहां पर प्रदर्शनकारी उमड़े हुए हैं। कमलजीत मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, शंभू बॉर्डर पर 13 लोग जख्मी हुए हैं, पथराव हुआ है, किस तरह की और जानकारी देंगी आप? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है किसी वजह से कमलजीत। वहां पे आंसू गैस बोलिए 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 प्लीज बोलिए कमलजीत। देखिए बिल्कुल गंभीर स्थिति है वहां पर, क्योंकि एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी पैरामिलिट्री लगाई गई है और हरियाणा पुलिस। लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसी बीच में कुछ बुलेट्स भी दागी गई हैं, रबर बुलेट्स हमें बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के स्प्लिंटर इंजरीज हो रहे हैं, लोग कई हद तक लहूलुहान हुए हैं, एम्बुलेंसेज आई गई हैं, तो जाहिर सी बात है कई इंजरीज इसमें सामने नजर आई हैं। और यहाँ पे जिस तरह से गोले दागे जा रहे हैं, वहां पे एक चीज साफ होती है कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से इरादे बिल्कुल पक्के हैं, किसानों के भी हैं क्योंकि वो ब्रीच करना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं। और शंभू बॉर्डर में सुबह से ही पहुंच के, यानी सुबह से तैयारी थी, लेकिन दोपहर को जब किसान पहुंचे तभी से वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, और वहां पर जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग, ऐसा नहीं है, जो क्राउड्स है वहां पे भी उत्तेजित थे। और उसके बाद काफी हद तक कई किसान हैं वो आगे मोर्चा संभाल रहे हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार मोर्चा आगे खुल जाए तो वो सीधा आगे दिल्ली की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो लाए गए हैं, पर जाहिर सी बात है एक रिस्ट्रेन है कि ओपन फायर नहीं करना है। लेकिन किसानों का कहना है कि जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार जबरदस्ती भी कर रही है, गोलीबारी भी कर रही है। लेकिन हरियाणा पुलिस से हम लगातार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया रबर बुलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी चीजें हैं और एहतियात के तौर पे। लेकिन विजुअल्स जो आ रहे हैं उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि सख्ती भी की जा रही है। तो जाहिर सी बात है गुस्सा दोनों तरफ से है, कंट्रोल करने की सिचुएशन की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है किसानों का। किसान नेता भी वहां पे आगे मौजूद है। जाहिर सी बात है जो भीड़ उमड़ रही है वहां पर वो काफी उत्तेजित है और उनका इरादा है कि यहाँ से ब्रीच करके यानी बैरिकेड तोड़ फोड़ करके आगे बढ़े, दिल्ली की ओर बढ़े। क्योंकि उन्होंने कहा है 6 महीने हो, 1 साल हो, वो दिल्ली जरूर जाएंगे और वहां जाके एमएसपी की मांग यानी कानून पर मांग जरूर करेंगे। तो यानी गुस्सा भी उबाल पे है और वहां पे जो सिचुएशन लग रही है जिसकी वजह से काफी सारी इंजरीज हुई हैं, वहां पर सिचुएशन टेंस बनी हुई है। अब आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका कमलजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी, ये संगरूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में किसान संगठन के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि दिल्ली तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से वहां पर इनको हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आपको बताते चले, किसान मजदूर मोर्चा KMM के बैनर तले ये किसान इस वक्त आंदोलनरत हैं और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए जाएं। ये अभी की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और तादाद उनकी बढ़ती हुई चली जा रही है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश में लगातार ये किसान लगे हुए हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सूर्या मैथिली जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है।
पंकज शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर सिंह पूनावाल जी, आप लीडर हैं संयुक्त किसान मोर्चा का, आपका भी स्वागत है। वीएम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं, और वीरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी किसान नेता हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही सूर्य मैथिली जी शुरुआत करते हुए, ये जो स्थिति बनी हुई है इसका समाधान क्या है? उधर किसान मानने को तैयार नहीं है, इधर से सरकार की ओर से उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और जवाब दिया जा रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान की ओर बढ़ा जाए। धन्यवाद चित्रा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। देखिए, आज आपने देखा किस प्रकार से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा कुछ वीडियोस में कि गोलियां भी चलाई गई हैं। जिस प्रकार से ट्रैक्टरों के द्वारा हमला किया गया वो याद ताज़ा हो जाती है, जैसा कि हमने लाल किले के अंदर और दिल्ली में अराजकता की स्थिति में देखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं चित्रा जी कि ये जितना भी आंदोलन है, आप देखिए जिस प्रकार से दोनों कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री मिले, लगातार 3-3, 4-4 घंटे की बैठक हुई, बातचीत हुई। सरकार ने इनकी 12 या 13 मांगों में से 10 तो मान ली, बाकी 2 या 3 मांगों पे ये अड़े रहे। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये किसी भी हालात में स्थिति को खराब करना चाहते हैं, किसी भी हालात में लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लगातार किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में कहीं ना कहीं विघ्न फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं चित्रा जी, यदि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कहीं कुछ तार ऐसे भी आपको निकल के आएंगे जो कि देश विरोधी अवांछनीय तत्वों के संग जुड़े हुए होंगे। हमने पिछली बार भी देखा था। आप करवाएंगे। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये जो किसान हैं, अलग अलग संगठनों के हैं, एक साथ लोग हैं। इनका ये कहना है कि आपने जो वादे किए थे सरकार की ओर से वो पूरे नहीं किए गए, लेकिन आपका एक पक्ष है। वीरपाल सिंह जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, समाधान क्या है? क्या दिल्ली कूच से ही निकलेगा समाधान? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करने चाहूंगा और दूसरे मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी ये मेरे भाई कह रहे थे सूर्य जी, कि सरकार हर समय किसानों के बात करने के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले सरकार के। सरकार हर समय तैयार रहती है किसान भाइयों से बात करने के लिए। और कल मीटिंग चल रही थी, 10 बातें उनकी मान ली गई थी, 3 बातें डिस्कशन चल रहा था, 3 बातों जो बात बाकी थी, 3 मांगे उनकी, लेकिन वो किसान बीच में उठ के बीच में चले गए। तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। जब आप 13 में से 10 मांगे आपकी मान ली गई और 3 मांगे अंडर डिस्कशन है, तो उनका भी समाधान कुछ ना कुछ निकलना ही था। तो ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम बीच में उठ के चले जाएं। अच्छा, फिर ये लोग लगातार, ऐसा मैंने सुना है कि लगातार कुछ ना कुछ नई बातें उसमें जोड़ते जा रहे हैं। ये भी कोई तरीका नहीं है भाई। जो आपने 13 मांगे रख दी और 13 में से 10 पे हमारी सरकार ने मांगे मान ली और 3 मांगे अंडर डिस्कशन है, चल रही हैं, तो 3 में भी फैसला हो जाएगा। आप पहले बाद की बात है, तो बाद में मांगे जोड़ते जाओगे। कभी कभी ये लोग कह रहे हैं WTO से निकल जाओ, कभी कहते हैं FTA से अलग हो जाओ, कभी भाई देखो सारी बातें एक बार नहीं होती। जो किसान की एट प्रेजेंट मांगे हैं, किसान की मेन जो मांगे जा रहे हैं कि जो MSP पे गारंटी है। और फिर अभी मैं आपके एक बात और लेनी चाहूंगा, अभी कांग्रेस के एक भाई जयराम रमेश जी साथ बोल रहे थे, वो काले कानून कह रहे थे और सरकार को कोस रहे थे। अरे पहले आप ये बताइए 3 काले कानून वो कौन से थे? क्या ठीक है सर, अभी हम राजनीति पर नहीं जाएंगे, अभी हम किसानों के मुद्दे पर रहते हैं जो मांग उन लोगों की ओर से की जा रही है। मेजर सिंह पूनावाला जी, आप संयुक्त किसान मोर्चा से हैं, आपके पास आते हुए यहाँ पर 2 हमारे जो गेस्ट हैं उनके ओपनिंग रिमार्क आपने सुन लिए। इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार जब बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है तो चुनाव के ठीक पहले इस तरह के आंदोलन का क्या मकसद है? पहले तो मैं इनको बेनती करता हूं, आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल सर, बोलिए। कि हमें ऐसा कुछ ना बोलना चाहिए कि इसके अंदर कुछ और होएगा। भाव हमें देश विरोधी ताकतें बोलते हैं सूर्या जी। जे कुछ आपने दिल्ली भी बोल लिया, हम 13 महीने रहे, हमने किसी का कुछ भी नहीं नुकसान किया उस सरकारी प्रॉपर्टी का। हमें वहां भी आतंकवादी कहा, उसमें हम माओवादी भी कहा, हमें बाहर से आने वाले फंड भी बोला आपने। आप ऐसा ना बोले, हम देश की रक्षा करने वाले पंजाब के किसान है, जिसने अनाज भी दिया आपको और बॉर्डर की राखी भी कर रहे हैं। अभी तो पत्थरबाजी हो रही है। बोल लेने दीजिए प्लीज, हमारी बात सुनिए, हमारी बात बोलिए सर, बोलिए। दूसरी बात रही हमारी मांगों की, MSP की बात उन्होंने की है। जब हम दिल्ली से वापस आए से हमारा मोर्चा उठाकर, हमें सरकार ने 9 दिसंबर को केंद्र ने लिखती वादा किया था कि हम इन मांगों को पूरा करेंगे। उसमें MSP था,
एमएसपी पर उसने 2 साल में कुछ नहीं किया, बोलते हैं कि उसको दूसरी स्टेट में विचारना है, हमें इतना पैसा चाहिए। 2 साल में सरकार ने की किया। दूसरा है जो लखीमपुर खीरी में हुआ, सिट ने भी बोला कि इन्होंने लोगों ने प्लान इनको किसानों को कुचला, उल्टा हमारे पर भी किसानों पर पर्चे दर्ज किए। वो क्या उन्होंने किया उस पर लखीमपुर खीरी का जो हमारे साथ वादा किया था, हमारे साथ वादा किया था बिजली बिल 2020 को हम पास नहीं करेंगे, किसानों के साथ बात करके इनको पास करेंगे। वो सरकार पार्लियामेंट में लाई, स्टैंडिंग कमेटी के पास पड़ा है। हमने कोई मांग और नहीं जोड़ी। जब हम दिल्ली से आए, वो जो 9 दिसंबर को हमें लिखती मिला, उन्हीं मांगों को हम दोबारा एक बार नहीं, हम 3 दिन सभी देश के राजधानियों में धरने लगाकर 26, 27, 28 नवंबर को गवर्नरों राही इनको मांग पत्र दिया, हमने डीसीओ राही मांग पत्र दिए। हमने बार बार सरकार को रिक्वेस्ट की है, बोला है कि हमारी जो मांगे हैं आपने किया था, हम बाद में कर लेंगे। हम तो वापस आ गए थे। 2 साल में सरकार ने क्या किया है? ठीक है, हम जो ऐसा बोलते हैं कि हमारी हालात की है सरकार ने, दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए, सारे कंडियाली तार लगा दी, ऐसा कुछ तो पाकिस्तान के बॉर्डर में है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। हमारा सारा लिंक जी हाँ, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ। सूर्या मैथिल जी, अब सवाल पूछा जाएगा ना कटीले ताले, उसके बाद आशुतोष जी और वीएम सिंह जी, मैं फौरन आपके पास भी आ रही हूँ और हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कटीले तार लगा देना और फिर रोकने के लिए इस तरह से, तो वो जो तस्वीरें हैं वो पलट कर पूछा जाएगा ना कि किसान अगर आना चाहते थे तो आप आने देते, क्या जरूरत है उनको रोकने की? देखिए चित्रा जी, देश ने अभी 2 साल पहले भी देखा था किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों को घेरा गया, जिस प्रकार से 13 महीने तक राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक किए गए और लगातार सरकार बातचीत करने को तैयार रही। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसमें इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लगातार अपनी मांगों को बदलते रहे। जैसे कि अभी वीरपाल जी ने भी कहा, मैं एक आंकड़ा आपके सामने देना चाहता हूं एमएसपी के ऊपर। लगातार मोदी सरकार किस प्रकार से किसानों को आय को वृद्धि करने और एमएसपी पे काम कर रही है। गेहूं 2014-15 में जो एमएसपी मूल्य था वो 1400 रुपए था, लेकिन 23-24 के अंदर वो 2125 हुआ और अभी 24-25 में 2275 रुपए हुआ। उसका लागत मूल्य जो है 1128 था, जो 1100 रुपए जो 2014 में था 1735 रुपए 22-23 में हुआ, 1850 रुपए 24-25 में हुआ और उसका लागत मूल्य 1158 रुपए। और एक और मैं बता दूं, चना 3100 रुपए 2014-15 में था और आज 23-24 के अंदर वो 5335 रुपए हुआ। अब 24-25 में उसको बढ़ाकर 1440 रुपए किया गया और उसका लागत मूल्य 3400 रुपए है। मसूर दाल 2950 रुपए 2015 में था, 6000 रुपए पिछले साल रहा, इस साल 425 रुपए हुआ, उसका लागत मूल्य 3405 रुपए हुआ। चित्रा जी, लगातार नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, या किसान नेता बैठे हुए हैं, एमएसपी का विषय जो है आप केंद्र के ऊपर प्रेशर देते हैं, क्या वो राज्यों का विषय नहीं है? आपने पंजाब सरकार के ऊपर कितना प्रेशर दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने आखिर क्या कारण है कि केवल और केवल दिल्ली को टारगेट किया, दिल्ली के रोडों को आपने रोकने की कोशिश की, दिल्ली के स्मशानों में पत्थरबाजी की? आप उत्तर दीजिए। हमें भी टाइम, ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं बोलने देते हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से सर, मेजर सिंह जी। खेती बाड़ी राज्यों का विषय है, आपने कानून क्यों बनाए? पानियों का सवाल है, जो हमारा बिजली डैम है बाखड़ा, आपने सीधा आपके हाथ में ले लिया। एजुकेशन स्टेटों का विषय है, आप सीधा उस पर दखल दे रहे हैं। सर थोड़ा पढ़िए तो सही, आप क्या कह रहे हैं? आप आज तक बैठ के बात कर रहे हैं। हम कहते हैं स्टेटों पर आप दखलंदाजी करते हैं। पंजाब सरकार के साथ कितनी बातचीत की है तो बताइए। हम पंजाब सरकार से कितनी बातचीत की आपने एमएसपी के विषय में, बताइए आप मुझे। जो केंद्र के साथ है उसके साथ ना केंद्र की बात नहीं, आप राज्य के विषय पर बात कीजिए ना। आपने पंजाब के अंदर कितनी बात? ठीक है, एक एक करके बाकी लोगों को भी लेकर आना चाहेंगे, चाहे राज्य हो या किसान हो, केंद्र हो, दोनों की जिम्मेदारी है किसानों के मुद्दे को एड्रेस किया जाए। इसमें किसी एक पर इस तरह से, लेकिन मैं आऊंगी, और भी बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि 12 सवालों की लिस्ट पकड़ा दी गई है और सभी मांगने की बात बार बार कही जा रही है। कई उसमें इस तरह
का परसेप्शन बन रहा है कि क्या वो राजनीति से भी प्रेरित है? वीएन सिंह जी, ये सवाल आपके पास आते हुए, अब एमएसपी की मांग, दूसरी मांगे तो समझ में आती हैं, लेकिन उसमें कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर पूछा जा रहा है कि क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? और जब अब 1.5 महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा के चुनाव में, उसके ठीक पहले इस तरह का कूच, ये क्या बताता है सर? मैं 2-3 चीजें बोलूंगा, ज्यादा नहीं। पहली चीज तो जो आपने पूछी है कि एमएसपी के बारे में, ये मांग आज की नहीं है। सन 2000 में 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक पीलीभीत से लेके जो ये डिमांड उठी थी, 250 किलोमीटर के रोड जैम, चक्का जैम सब था। राजनाथ सिंह जी को सीएम बनाया गया था, रामप्रवेश गुप्ता जी को हटाया गया था। ये डिमांड बहुत पुरानी है, ये मत कहिए। और अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि एमएसपी का रेट 1400 था, 1400 से 2100 हो गया 10 साल के अंदर। भाई, आंकड़ों की अगर बात करनी है, 7वां वेतन आयोग आया 2014 में, तब मिनिमम वेज था। उससे पहले क्या था? मिनिमम वेज था 7,000 रुपया, हो गया 18,000 रुपया। अपने लिए तो ढाई गुना हो गया। किसान के लिए अगर आपका जो आता है इनपुट कॉस्ट की कवर नहीं होती है, ये बहुत पुरानी डिमांड है। इस डिमांड को मीट करना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा, जिसका मैं कन्वीनर हूं, 250 संगठन है, और मैं कह सकता हूं एक भी संगठन आज इसमें नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है। हम दिल्ली आए थे 3 दिन के लिए, 6, 7, 8 अक्टूबर 2022 में। मेरे अपने खेत के अंदर हमने 3000 लोगों का डेलीगेशन वहां लेके आए थे। हमने किसी को तंग नहीं किया, पर क्योंकि सनसनी नहीं बनी उस समय, ना मीडिया ने कवर किया, हमने मंत्री जी को, तोमर जी को बार बार कहा कि आके हमारी बात सुन लो। किसी ने बात नहीं सुनी। ये मुद्दा ऐसा है, हम हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उत्तर प्रदेश में 5112 जो है ऑफ 2000 हमने केस फाइल किया, और ये मुद्दा जो है कोर्ट के कहने पर खरीद हुई वहां पर चालू। राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए, उनको मालूम है ये पूरा का पूरा। उस समय वो सीएम थे, उस समय रामप्रकाश गुप्ता के बदले वो आए थे। ये पूरी चीज फैक्चुअल पोजीशन है। हाँ, एक चीज मैं कंडेम करता हूं हमेशा, जब 26 जनवरी को भी हुआ था, तिरंगे का अपमान हुआ था, हम उठ गए थे वहां से जी। हमारा काम मलम पट्टी कराना है, अस्पताल को तोड़ना नहीं है। पर एट द सेम टाइम ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट के अंदर सरकार का भी काम है। अभी मंत्री जी ने बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी, उसके पहले बड़ी खबर आ रही है। किसान मजदूर मोर्चा के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत की ओर से बयान सामने आया है। राकेश टिकैत किसान नेता ने कहा है कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसान मजदूर मोर्चा KMM, जिसकी ओर से ये मार्च निकाला गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली कूच की, बीकेयू नेता राकेश टिकैत की ओर से बयान आया है। सरकार किसानों को रोकने की कोशिश नहीं करे, उनसे बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। एमएसपी पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा, ये कहना है राकेश टिकैत का भी। आज ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष मजबूत रहता तो किसानों को इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि जैसे ये खबर सामने आई है, उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी अब ये कह दिया गया कि अगर सरकार आती है तो फिर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू कराया जाएगा। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगी, आशुतोष जी, लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए मैं आ रही हूं वीरपाल सिंह जी, बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लूं। आधे घंटे से दोनों लोग बैठे हुए हैं। आशुतोष जी, स्वामीनाथन जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट 2004 से 2006 के बीच तक की है, जब यहां पर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसके बाद 2009 में उनकी सरकार फिर से रिपीट होती है। उस समय अब सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को क्यों याद नहीं आई। तो कांग्रेस पार्टी अगर आज की तारीख में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को क्या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सवाल नंबर 1। और दूसरा सवाल यह है कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि एक बार फिर से इस तरह की स्थिति इस वक्त बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। किसान जवान आमने सामने हैं और एक तरफ सरकार है उनको रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ जिस तरह की तस्वीरें कटीले तार लगा के या आंसू गैस के गोले वाले, उसको कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आशुतोष जी, आप म्यूट हैं सर, प्लीज अनम्यूट कर दें खुद को। चित्रा जी, मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी कहता हूं, किसी भी आंदोलन को इस तरीके से रोकने की कोशिश आजाद भारत में मैं पहली बार देखा। पिछली बार भी जब किसान आए थे तो किस तरीके से बैरिकेड लगा के, बैरिकेड नहीं बल्कि जो स्थितियां ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुश्मन देश के से कोई आ रहा हो और उसको रोकना है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर किसान इसको देखकर अगर भड़कते हैं तो उसके लिए सरकार को भी बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर क्या है। मैं अभी आपके चैनल पर ही देख रहा हूं कि किस तरीके से एक बार फिर पूरी कोशिश शुरू हो गई है
कि दरअसल ये किसान आंदोलन करने वाले अपनी मांगों को लेकर ईमानदार नहीं, बल्कि इनका देशद्रोहियों के साथ कोई रिश्ता है। ये जो मानसिकता है, मुझे लगता है कि हर चीज पर सिर्फ सरकार को डिफेंड करना, खुलेआम सरकार की वकालत करना, और जो भी प्रदर्शन करे, जो भी आंदोलन करे, उसको डिस्क्रेडिट करना, उसको देशद्रोहियों के साथ जोड़ना, उसको पाकिस्तान परस्त बता देना, यही तो वो स्थिति जो बताती है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थितियां कितनी मजबूत है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज ही किसान क्यों आंदोलन के लिए मजबूर है? क्योंकि सरकार पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो उसमें सरकार ने कमेटी बनाई थी, एमएसपी को लेकर वायदे किए थे, क्या वो पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो क्या उस पर लागू हुआ या लागू नहीं हुआ? बहुत बुनियादी से सवाल है, इसका जवाब सरकार नहीं देती कि आपने जो खुद वायदा किया, अगर आप उसी को अमल में ले आए, आप किसानों के साथ लगातार संपर्क में रहे, तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही किसान सड़क पर आएगा, उसको देशद्रोही बताने की जो एक बहुत ही घटिया मानसिकता और कोशिश है, दरअसल यही इस पूरे घटना को देशद्रोही किसने बताया है? देशद्रोही है किसने बताया है आशुतोष जी? नहीं, अभी आपके पैनल पे एक सज्जन ने कहा है थोड़ी देर पहले, आप दोबारा रिकॉर्ड करके देख लीजिए उसको, क्या कह रहे हैं? अगर इसकी जांच हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका देशद्रोहियों से संबंध। ये कौन सी मानसिकता है? ये क्यों बताने की कोशिश की जा रही? पिछली बार भी किसानों के जब 700 किसान मर गए, क्या कभी उस पर किसी तरीके चित्रा जी, अभी आशुतोष जी अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने केवल ये कहा था कि किसानों के भेष में जो लोग सुरक्षा बलों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो अजारक और अवांछनीय गतिविधियां कर रहे हैं, वो लोग अवांछनीय तत्व हैं और वो किसानों की इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। मैंने ये कहा आशुतोष जी को, शायद उनको सुनने में कुछ परेशानी है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 26 जनवरी पे भी जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लाल किले पे हुआ, वो बहुत दुखद था। जिस प्रकार से 13 महीने तक हाईवे को रोका गया, वो बहुत दुखद था। जिस प्रकार से वहां पे अवांछनीय गतिविधियां हुई, वो बहुत दुखद था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आशुतोष जी, मेरा आपसे निवेदन है, आंकड़ों की बाजीगरी आप मत कीजिए। आप पहले ये देखिए कि आखिर क्या क्या कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। मैंने कंपैरिजन एक एक करके अपने पंकज जी की बात नहीं हो पाई है। चित्रा जी को जवाब दे रहा हूं, कृपया आप मेरे बारे में बीच में ना बोले, मैं उस पर कुछ आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से खबर आ रही है, आपकी बात पूरी कर लीजिए। सरकार ने खुद प्रॉमिस किया था एमएसपी को लागू करने के लिए, सीधी सी बात है, सरकार लागू कर दे। आपने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, उनकी बनाई हुई कमेटी की रिकमेंडेशन आप उसको लागू कर दीजिए, किसान अपने घर चले जाएगा। ठीक है, लेकिन किसानों की ओर से जो मांग की जा रही है वो कितनी ज्यादा व्यवहारिक है? कुछ ऐसे पॉइंटर्स हमने बनाए हैं जो दिखाएंगे। पंकज जी आपसे सवाल होंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आपको बताते चले, किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया है। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। एक तरफ उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया है, देश में किसानों को जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रोका जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। न्याय के पथ पर कांग्रेस की पहली गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। क्या बोला है, सुन लेते हैं। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। राहुल गांधी का आपने ये बयान सुन लिया। पंकज जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कितनी व्यवहारिकता है और किस तरह की चुनौतियां हैं, उसको लेकर हमने कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर जो हवाला दिया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सी वो मुश्किलें हैं जो पेश आ सकती हैं। यहां पर देखिए, 24 फसलों की खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जरूरी होंगे, इसको लेकर पैसों की दिक्कत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना औसत खर्च 11 लाख करोड़ होता है।
एमएसपी कानून क्यों मुश्किल है? 45 लाख करोड़ के बजट खर्च में एमएसपी कानून लाना हर फसलों पर वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। 24 फसलों की खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जरूरी हो जाता है। इसी वजह से इसका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि जो मांगे हैं उनमें से कुछ को पूरी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पंकज जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से बार बार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? और मुझे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद आ जाता है कि पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं हैं। क्या हो सकता है रास्ता इसके लिए? राकेश टिकैत कह रहे हैं बातचीत के जरिए ही समाधान निकले। पंकज जी, अगर सरकार कह रही है 10 लाख करोड़ रुपए लगेंगे 24 फसलों को देने के लिए, 10 साल में 100 लाख करोड़ रुपए हुए। आपको मालूम है 10 साल में सरकार ने एमएसपी पर कितना खर्च किया है? सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए साल के। तो 10 लाख का कितने प्रतिशत हुआ? अरे कुछ तो बढ़ा ही सकते हैं। मैंने सूर्या जी की बात सुनी, वीरपाल जी की बात सुनी, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक कृषि विशेषज्ञ हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे हर आंदोलन के पीछे षड्यंत्र सूंघने की आदत पड़ जाए तो उसका क्या इलाज है? किसान अपनी फसल की उचित कीमतों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, पूर्व सैनिक अपनी पेंशन के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, विद्यार्थी इम्तिहान के पेपर आउट होने के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश, बेरोजगार नौकरियों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, महिलाएं और आम लोग बेतहाशा महंगाई के लिए आवाज उठाएं विरोध में तो साजिश, महिला पहलवान अपने पर अनाचार के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी अपने पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश। अरे दुनिया भर में कहीं भी आपने कोई भी लोकतांत्रिक सरकार देखी है क्या जो अपने देशवासियों की हर बात को षड्यंत्र बताने में दिन रात लगी हो? जिन नागरिकों ने आपको हुकूमत सौंपी है वे अपना दर्द सूर्या जी किसको बताएंगे? जिस तरह अंग्रेजों की सरकार भारतवासियों की हर असहमति में षड्यंत्र ढूंढती थी, जिस तरह के दमनकारी और बर्बर तरीके आंदोलनों को कुचलने के लिए अख्तियार करती थी, अगर आप भी वीरपाल जी वही रवैया अपनाएंगे तो फर्क क्या है? और आप तो एक कदम आगे निकल गए। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बर्छियां बिछा रहे हैं, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर रहे हैं। किसान मांग ही क्या रहे हैं? अरे कृषि उपज की न्यूनतम कीमतें मांग रहे हैं, एक बिजली कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। तो पिछले सारे किसान आंदोलनों में शामिल जो लोग थे उनके खिलाफ आपने झूठे मुकदमे लगा दिए, उनको वापस ले लें। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसकी वापसी चाहते हैं तो उस पर बात कर लें। विश्व व्यापार संगठन से अलग होने की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है उनकी। एक सरकार को, जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को चलाना चाहती है, उसमें इन सब मांगों की सुनवाई होनी चाहिए। किसान अगर षड्यंत्रकारी हैं तो देश को ये जानने का हक है कि नहीं है कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करने बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। बाकी लोग जो आ रही हूँ, वीरपाल सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट निकाली है, ये है साल 2017-14 जून की। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं चाहूंगी वो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट सरकार की ओर से कुछ मानी गई है और उनकी ओर से क्या सिफारिशें थी वो भी आप जरा दिखाते रहे स्क्रीन पर। मैं उस रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ रही हूं। कृषि वैज्ञानिक और किसानों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की कृषि नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि आयोग की कई सिफारिशें लागू कर दी हैं। कई ट्वीट उनकी ओर से किया गया और लिखा गया कि मोदी सरकार ने किसान आयोग के बेहतर बीज, सॉइल हेल्थ कार्ड, बीमा सिंचित क्षेत्र की वृद्धि को लागू किया है और इस तरह से स्वामीनाथन की ओर से ही उनकी बहुत सारी तारीफ की गई है। पंकज शर्मा जी, तो ये कोई और तो था नहीं जिसको आज उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया है। 2017 से ही मोदी सरकार जो काम कर रही है किसानों के हित में, उसको लेकर वो खुद ही, जिनको हरित क्रांति का हम जनक मानते हैं, वही मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पंकज जी, अब तो वो तो अच्छी बात है अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से लागू किए गए हैं तो अच्छी बात है। मेरा कहना यह है चित्रा जी कि आप हर आंदोलन को षड्यंत्र की निगाह से देखें, ये एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। आंदोलनों को एक विरोध के स्वर के रूप में लिया जाना चाहिए। अगर कुछ मामलों पर देश के नागरिकों की अपनी असहमति है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये कहना कि सबके पीछे षड्यंत्र है, कुछ देशद्रोहियों से इनके तार जुड़े हो सकते हैं, ये सब बातें किसी भी एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। वीरपाल जी हाथ उठा रहे थे, जरा एक बार टिप्पणी मैं ले लेती हूं। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा,
जब एक एमएसपी पे गारंटी की जो मीटिंग बनाई थी सरकार ने, उसमें एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चे से 3 नाम मांगे गए थे और मुझे लगता है आज तक भी 3 नाम नहीं दिए गए। इनमें ही सहमति नहीं है, इसलिए बात गड़बड़ हुई। फिर मैं आशुतोष जी का जवाब दूं, आशुतोष जी की बात का जवाब दूंगा। आशुतोष जी, जब किसान लगभग 12-13 मांगे मान रहे हैं और सरकार ने 10 मांगे मान ली, तो इसका मतलब उस समय तक ना कोई कटीले तार थे, ना कोई बयानबाजी थी, ना कोई इन पर गलत बात कोई कह रहा था, कोई नहीं कह रहा। तो सरकार की नियत है इसका मतलब काम करने के लिए। अब मैं कहता हूं स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट, कांग्रेस की सरकार थी और स्वामीनाथन, मैं भी उसी इंस्टीट्यूट में था, मैं भी वहीं से रिटायर हुआ हूं, और स्वामीनाथन साहब ने रिपोर्ट दे दी और 4 साल तक कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रख दी, उस रिपोर्ट को नहीं निकाला। जब बीजेपी सरकार, केंद्र में सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उस रिपोर्ट को निकाला। अब मैं राहुल गांधी की बातों का जवाब ही दे रहा हूं, मैं भी जानता हूं इस बात को। राजस्थान में जब चुनाव हुए, राहुल गांधी ने कहा था हमारी सरकार आएगी, हम अब किसानों की सारी बातें मान लेंगे, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कितना भी कर्ज हो, कुछ भी बात हो। लेकिन जैसे इनकी सरकार बनी, कहते भाई पब्लिक ने डिमांड करी, किसानों ने डिमांड करी, शेख साहब आपने वादा किया था चुनाव से पहले ये मांगे पूरी करने के लिए, राहुल गांधी ने हाथ खड़े कर दिया कि नहीं भाई ये तो असंभव है। ठीक है सर, अब हम ज्यादा राजनीति में नहीं जाते हैं, ना राजनीति को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान अपनी बात अगर कह रहे हैं कि उनकी बात को गौर से सुने और जो भी मांगे जायज हो उनको मान लिया जाए। लेकिन दूसरा पक्ष यदि किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसान को यदि हमने खुशहाल कर दिया तो अलाइड जितने भी सेक्टर्स हैं सभी खुशहाल हो जाएंगे। आपकी बात हमें समझ में आ गई है। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये देश शुरू से ही कहता रहा है जय जवान जय किसान। किसानों की जो मांग है सरकार को उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बीती रात 3 केंद्रीय मंत्रियों ने जाकर बातचीत भी की, हालांकि बातचीत बेनतीजा रही। किसान अड़े हुए हैं दिल्ली में कूच करने के लिए, वहीं सरकार की ओर से उन्हें रोकने की भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बातचीत के जरिए ही समाधान का रास्ता निकलता है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कुछ समाधान निकले ताकि इस तरह की तस्वीरें देश के सामने नहीं आए। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।